बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खौफ और उम्मीद। अल्लाह पाक ने इंसान को तमाम कमालात अता करके पैदा फरमाया। ज़िंदगी की ज़ेबाइश में सबसे करीन वो जलवा है जिसे पैदाइश से कबल अरवाह के बीच तमाम निगाहों पर आश्कार किया गया। ज़िंदगी कभी इस ज़िंदगी से बालातर उस ज़िंदगी के मुशाहिदात सामने लाती है जिसे इंसानी आँख देखे तो दंग रह जाए, मगर इस आँख में इतनी ताकत नहीं होती। वो जलवा दिल पर आश्कार होता है जो बातिन की आँख को वाह कर देता है। खौफ गफलत से है और गफलत का इलाज ज़िक्र अल्लाह है, अल्लाह की पनाह है। इंसान दुनिया में आता है, दुनिया में ज़ुहूर होती ही एक खौफ वारिद आ जाता है। क्या सांस मुकम्मल लिया गया? क्या सांस साकिन तो ना थी? ज़िंदगी हरकत में हो तो इंसानी वजूद और मौजूद में कोई शय मुतहरिक से साकिन होने पर खौफ दिलाती है, माँ सिवा इसके जिससे अल्लाह ने साकिन रखा हो। फिर इंसान देखता है कि हर शय में एक वजद में है, वजद के कमाल में मुतहरिक है। कुछ आ रहा है, कुछ जा रहा है, कुछ का नुज़ूल है, कुछ का सूद है। इस तसलसल को ज़िंदगी का नाम दिया गया। ज़िंदगी खौफ और उम्मीद के इम्तिजाज में घुलती रही। खौफ क्या है? ये किसी भी मादे का अपनी हैबत से निकल जाने का अंदेशा है। ये वो सांस है जो ना सीने में अटकता है, ना दिल से उबलता है। ये वो राख है जो जलती है ना बुझती है। ये वो एहसास है जो मुकम्मल होता है ना ख़त्म होता है। ये वक्त की वो सात है जो ज़माने की दो हालतों के दरमियान रहती है, माजी और मुस्तकबिल। हाल में रहने वाला खौफ से आज़ाद है, लेकिन हाल भी असल हाल नहीं है, क्योंकि वो भी माजी और मुस्तकबिल से मुतसिल खौफ में जकड़ा हुआ है। खौफ वो चिंगारी है जो दिल में भड़कती है और मद्धम मद्धम जलती रहती है। सवालात का एक तूफ़ान इंसान को अपनी लपेट में लिए रखता है। क्या आने वाला कल मेरे मुवाफिक होगा? क्या जो गुज़र गया इसके असरात आने वाले कल पर कम दबेज़ होंगे? क्या उम्मीद का दिया इस जलती हुई चिंगारी से ज़्यादा रोशन होगा? खौफ, कुछ छिन जाने का खौफ। जो आज है कल ना हुआ तो फिर, जो बीत गया वो फिर से वापस आ गया तो फिर, जो कुछ आज तक नहीं हुआ वो हो गया तो फिर, इम्तिहान दिया है कामयाबी ना मिली तो फिर, वो जिनसे बच रहे हैं इनका सामना हो गया तो फिर। गौर करें तो मालूम होगा खौफ वो सब है जो नहीं हुआ, लेकिन इंसान इस वसवसे में है कि अगर हो गया तो, अगर मायूसी समेत खौफ की तारीफ़ है। ज़िंदगी के महवर में जब खौफ लाहक होता है तो सांस अटक कर रह जाती है। लगता है सांस ले रहे हैं मगर महसूस नहीं होता। खौफ खाने वाले से भूख और हंसने वाले से मुस्कुराना भी छीन लेता है। आगाही वाले की सोच समझ खो जाती है। जानने आने वाला ज़हनी पसमानगी का शिकार हो जाता है। दिल को कहीं उठा कर ले जाएं, दिल नहीं लगता। इंसान कहीं चला जाए, खौफ उसके साथ है, पीछा नहीं छोड़ता। मैं कश्ती में हूँ, अगर डूब गया तो मैं बुलंदी पे हूँ, अगर गिर गया तो मैं ज़िंदा हूँ, अगर मर गया तो। इस तू का जवाब इंसान के अपने पास मौजूद है कि इस तू के पार इंसान की मंजिल है। जो दुनिया में आया है इसे जाना है। ज़िंदगी का आखिर मौत है और खौफ से आगे फनाइयत है। खौफ को खौफ ख़त्म नहीं कर सकता। खौफ का दामन उम्मीद से बंधा हुआ है। उम्मीद के आने से खौफ जाता रहता है और उम्मीद का रिश्ता दुआ से मंसूब है। उम्मीद नवीदे बहार है, ये कायनात में सरसब्ज़ बाग की तरह दिखाई देती है। अल्लाह वाले जब अल्लाह की राह पर पहला कदम रखते हैं तो नफ्स और शैतान इसे खौफ दिलाने को मुंह ज़ोर हो जाते हैं। साले को ये महसूस होता है कि कोई इसका ताक़ुब कर रहा है, जैसे कोई मावराए दुनिया इसे गिरा देगा। एक मकाम पर सालिक सोचता है, अगर कोई मुझे गिरा भी दो तो क्या होगा? अल्लाह वाले अल्लाह की राह पर कदम जमा कर खड़े होते हैं। वो जानते हैं कि दुनिया व आखिरत में ताकत का सरचश्मा सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है और वो अल्लाह के हिसार में है। जिसके साथ अल्लाह हो कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अल्लाह वालों को अल्लाह के सिवा किसी का खौफ नहीं होता। जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता। दुआ खौफ की रात में रोशन दिन का पैगाम है। ये दिल की तसल्ली है, ज़हन का सुकून है। ये उम्मीद की वादी में ताज़ा हवा का झोंका है। दुआ खौफ को मिटाकर इंसान को उम्मीद की नाव में सवार कर देती है। अल्लाह का ज़िक्र ख़यालात का मुहाफ़िज़ है। जिसके ख़्याल में अल्लाह है उसके तसव्वुर में कोई और नहीं आ सकता। खौफ महज़ ख़्याल की उड़ान है जिसे अल्लाह के ज़िक्र और ख़्याल से मोड़ना पड़ता है। ना ज़िंदगी आगे से पीछे हो सकती है, ना कोई आसमान को ज़मीन से बदल सकता है, मगर जिससे अल्लाह चाहे।
یقین خوف کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ ہمیں خوف ہے تو اللہ کا اور تقوی ہے تو اللہ کا۔ حالات و واقعات سے زندگی نہیں بدلتی، زندگی اپنا رخ اللہ کی جانب موڑ دینے سے بدلتی ہے۔ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ہر غم سے نکال دیا۔ انسان کی بھلائی خود کو فکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈھال دینے میں ہے۔ دم بدم جب تک سانس ہے تب تک موقع ہے۔ انسان خوف کو توبہ سے دور کر سکتا ہے، وگرنہ قبر میں لفظ کاش باقی رہ جائے گا۔ اس مٹی کے چہرے کو ڈھانپنے سے قبل خود کو اس خوف سے آزاد کرنا اللہ کے راستے پر چلنے سے ممکن ہوتا ہے۔ مرنے سے پہلے مر جاؤ، یہی فکر آخرت ہے۔ دعا کہ اللہ پاک اپنے سوا ہر خوف سے نجات عطا فرما، ہمیں دین کے صحیح فہم اور سمجھ عطا فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلا دے کہ یہی نجات اور فلاح کا راستہ ہے۔ اللہ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا و آخرت کی کامیابیاں اور بھلائیاں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں اللہ کے بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام ٹائپ کر دیں۔